गुरुदेव श्री श्री रविशंकर आध्यात्मिक गुरु होने के साथ ही पूरे विश्व में एक शांति के राजदूत की तरह भी देखे जाते हैं, एक मानवीय प्रतिनिधि के रूप में भी देखे जाते हैं और भारत के साथ अन्य देशों में भी शांति का और हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में प्रचार करते हैं और रिश्ते बनाते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये सारे विश्व के लिए और खास करके हिंदू सिविलाइजेशन के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आज हम अपने ही जीवन काल में एक राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। 500 साल पहले जो एक विध्वंसकारी घटना हुई जिससे आघात पहुंचा हिंदू जनमानस में, उसको सही करने का ये समय आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं ये कहूँगा कि एक उत्साह का वो एक घड़ी है जहाँ पूरे देश के लोग एक तरह का आत्मसम्मान और गौरव का अनुभव कर रहे हैं। गौरव के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा बहुत है और गुरुदेव, आप स्वामी हैं, धर्म गुरु हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्राण प्रतिष्ठा का एक समय, एक मुहूर्त निकाला गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद जनवरी में नहीं, अप्रैल में होना चाहिए था। प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी क्रिया है, ये किस तरह होनी चाहिए, किस तरह हो रही है और इस पर आपका क्या मत है? हाँ, अभी पहले ये समझते कि प्राण प्रतिष्ठा है क्या, है ना। एक कहावत है कि अर्चकस्य प्रभावेन शिला भवति शंकरा। पहले तो एक शिला होती है, मूर्ति होती है, उस मूर्ति में भगवान को स्थापित करना, भगवान का सानिध्य, मौजूदगी को महसूस करना, वो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा होता है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? ये बहुत ही सुंदर, एक अद्भुत प्रक्रिया है, हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने बनाया। ये आगम शास्त्र में है, वेदों में नहीं है, आगम शास्त्र में है। और तरह तरह के, बहुत तरह के विधि विधान हैं। इनमें से कुछ आगम शास्त्र कहते हैं कि सारे जहां कुछ भी नहीं है वहां पहले मंदिर बनाया जाए, उसके बाद मूर्ति प्रतिष्ठा करें। कुछ और आगम शास्त्र में ये विधान है, मूर्ति प्रतिष्ठा हम कर सकते हैं, बाद में मंदिर तो बनता रहेगा। जैसे श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम में पहले शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करी, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी वहां, बाद में मंदिर बना। ऐसे तिरुपति बालाजी का भी ऐसे ही बड़ा मंदिर बनाने के बाद तिरुपति बालाजी वहां स्थापित नहीं हुए। बद्रीनाथ में बद्री वृक्ष के नीचे बद्रीनाथ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बाद में वहां पर मंदिर बना है। तो सोमनाथ का भी ऐसा ही, सोमनाथ में मंदिर तो बनता रहा, मंदिर बनाने में काफी टाइम लगा, मगर सोमनाथ जी का प्रतिष्ठा पहले हुई। अब ये प्रतिष्ठा का नाविका मैं कहूँगा इतना खूबसूरत एक तरीका है, प्रक्रिया है। प्रकृति कैसे हुई ये देखते हैं, चेतना से अचेतन जगत कैसा पैदा हुआ है, उसी क्रम पे अपना चलते हैं। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इसी तरह से तत्व की आराधना होती है। इससे पहले 3 तत्व, जैसे अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, अंतःकरण चतुष्टय। तो आत्मा में भगवान है। भगवान तो आसमान में नहीं, अपने आत्मा में है। आत्मा सर्वत्र व्यापी है, वो सर्वत्र जो व्यापी राम तत्व है उसको पहले अपने में आवाहन करते हैं। इसलिए व्यक्ति जो यजमान करता है वो शरीर शुद्धि और मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि का वो अभ्यास करते हैं। उसके पश्चात जो मूर्ति जिसको हमें स्थापित करना गर्भगृह में, वो मूर्ति सब जगह होती है। मंदिर में चारों मूर्ति होते, सभी मूर्ति पूजा नहीं जाता है। जो गर्भगृह में होता है उसी मूर्ति की पूजा होती है। उस मूर्ति में क्यों? भगवान की साक्षात
सानिध्य वहां होता है। राम मंदिर में सानिध्य तो पहले से ही था, रामलाल विराजमान वहां थे ही, अभी उन्हीं को एक अभी स्थान में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। फिर ये जो नया मूर्ति की जो सिलसिला है, ये बहुत ही एक अद्भुत विधि विधान है। पहले मूर्ति बनाने के बाद पहले तो पत्थर खोजते हैं, ढूंढते हैं वो शिला इसके लिए योग्य है कि नहीं। शिला के भी लक्षण है, हमारे शिल्प शास्त्र में उसकी पूरी विधान है। ऐसी जगह जाए, ऐसी शिला की खोज करे और वहां की मिट्टी को देखे, वो मिट्टी सही है क्या, वो मिट्टी किसी दैवी प्रकोप के तो नहीं अंदर हुआ है, प्रभावित नहीं हुआ है। ये सब देखे, मृत्तिका शोधन ये सबसे पहले होता है, फिर शिला शोधन, मृत्तिका शोधन, फिर मूर्ति बनती। उस मूर्ति को फिर जलादिवास करते, पानी में रखते हैं चंद दिवस के लिए, फिर उसको धान्यादिवास करते। क्योंकि जीव है पानी में, लाइफ इज इन वाटर, पानी में है जीव, जीव का मुख्य आधार है प्राण का आधार है पानी, तो पानी में रखते हैं। उसके बाद धान्यों के ऊपर रखते हैं, सारे धान्यादिवास फूटते, ताकि ये जो धान्य जो इसका अंकुर फूटता है, बिना जीव के तो धान्य अंकुर नहीं फूट सकता। अंकुर फूटने पर वहां प्राण होता है, तभी ना अंकुर फूटता है। फिर इस मूर्ति को धान्य से ढक करके, धान्य में जो प्राण है उससे वो प्रभावित होती है, वो शिला, वो उसको खींच लेते हैं, वो शक्ति को, तरंगों को। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल के उस पर जड़ी बूटियों को डालते हैं, वनस्पतियों को, तरह तरह की वनस्पतियों को उसके ऊपर रखते हैं कुछ समय। उसके बाद उसको उन्मीलन करते हैं, आंख खोलते हैं, नेत्रोन्मीलन करते हैं। फिर सूर्य की शक्ति से, सूर्य से उस पर वो लेके आते हैं शक्ति तरंग, सूर्य की बिंब उस पर पड़ना चाहिए, सूर्य तरंग उस बिंब पर, मूर्ति पर, विग्रह पर पड़ना चाहिए। उसके बाद हवन करते हैं, मंत्रों से हवन, और हवन के बाद वो जो हवन करने के बाद जो जल है उससे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद अभिषेक करते। तब यजमान कहते हैं हम कुंभक प्राणायाम करके, पूरक और कुंभक करके वो प्राण को मूर्ति में प्रतिष्ठित करते हैं। और अक्सर ये जो प्राण प्रतिष्ठा का क्रम है, ये पहले तो एक दंपति बैठ के करते हैं, यज्ञ याग आदि हवन ये सब। उसके बाद जो भी समाज के मुखिया है, राजा है, महाराजा है, प्रधानमंत्री है, ये जाके वहां के संतों के उपस्थिति में, राजगुरु की उपस्थिति में राजा उस मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। ये विधि विधान है और बिल्कुल विधि विधान से चल रहा है। वहां 81 पंडित वहां पर इस काम में लगे हुए, 151 पंडित वहां पाठ कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे देखो, किसी भी काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि तो आती है। उस त्रुटि को दूर करने के लिए वहां तपस्वी, साधु, सन्यासी, महात्मा वहां बैठते हैं और समर्थ होते। गुरु तभी बनते जो समर्थ होते हैं, सामर्थ्य नहीं तो गुरु कैसे बनेंगे, है ना। आपने तो गुरुओं के बहुत सानिध्य से बात कही कि कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें कोई त्रुटि ना हो। तो ये त्रुटियां दूर करने के लिए वहां तपस्वी बैठते हैं। लेकिन बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जनवरी का महीना सही नहीं है, रामनवमी तो अप्रैल में होती है, प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये राजा महाराजा का समय नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। ये तमाम सवालों पर गुरुदेव आपके क्या विचार है? देखिए, रामनवमी में हाँ हो सकता था, मगर उसमें उस स्थिति में भी क्या, उस वक्त क्रोधी नाम संवत्सर शुरू हो जाता है अगले रामनवमी। अभी का संवत्सर का नाम है शोभकृत, मैंने जहाँ अच्छा काम होने वाला। तो मैंने कहा ना, हर तिथि में कुछ ना कुछ त्रुटि होती ही है। तो इस संवत्सर का नाम बहुत अनुकूल है।
दक्षिण भारत के हिसाब से देखा जाए तो क्रोधी नाम संवत्सर इतना उत्तम नहीं है, नाम ही क्रोधी है उस संवत्सर का नाम। तो इस हिसाब से भी ये तिथि में कोई ऐसा समस्या नहीं है, समय ठीक है। और बात ये रही कि प्रधानमंत्री क्यों ये ऐसी कोई उद्घाटन नहीं है जहां जाके दीप जला दिया, रिबन काट लिया, थाली बजा के आ गए। पर हमारे प्रधानमंत्री बड़े पूरा श्रद्धा के साथ कर रहे हैं भाई, उपवास कर रहे हैं, तपस कर रहे हैं। और अभी से नहीं, वो 32 साल से 34 साल से वो इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। राम लला की वो जो रथ यात्रा, राम जन्मभूमि की संघर्ष के पहले दिन से वो जुड़े हुए हैं। और उनकी आज जितना उन्होंने भारत में हमारी संस्कृति और सिविलाइजेशन को ऊपर उठाया, शायद ही किसी ने आगे किया है ऐसा। इसलिए मैं समझता हूँ वो सही व्यक्ति है और उन्हीं को करना चाहिए, ताकि वही देश की पूरे 140 करोड़ जनता को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जिस ढंग से वो कर रहे हैं, मन शुद्ध, उनका मन तो शुद्ध है, विचार नेक है और आस्था है, भक्ति है। बिना भक्ति के ऐसे दिखावा के लिए कोई आके प्राण प्रतिष्ठा करे, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम भी खड़े होके कहते थे ये नहीं होना चाहिए, मगर हमारे प्रधानमंत्री में भक्ति भरपूर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो वही व्यक्ति है जो करना चाहिए, कर रहे हैं, वो सही है। तो फिर ऐसा सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि शंकराचार्य जो मठों के शंकराचार्य हैं, शायद उनका आशीर्वाद नहीं है, वो नहीं इसमें भाग ले रहे क्योंकि त्रुटियां ज्यादा हैं और विधि विधान सही नहीं है। कम से कम 2 शंकराचार्य के बारे में ये कहा जाता है। हालांकि द्वारकाधीश के शंकराचार्य ने हमें कहा है कि अगर वहां के पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी संतुष्ट हैं तो कोई विघ्न, कोई तपस्या में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मंदिर अर्ध निर्मित हो। लेकिन बाकी शंकराचार्य एक तरह से इससे कटे क्यों हुए हैं, यह सवाल जरूर उठाया जा रहा। नाविका, वो शंकराचार्य तो हमारे देश के मान्य हैं, वो स्थान का, उनका पद का मर्यादा है, तो आप उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और सत्येंद्र दास जी से वो कह रहे हैं, दीनेन्द्र दास भी, वो निर्मोही अखाड़ा के सब संत, वो संतुष्ट है, वो वहीं के पुजारी हैं, तो लोग सब संतुष्ट है। देखिए, त्रुटि तो इधर किसी भी काम शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि होती है, मगर भक्ति और श्रद्धा सारे त्रुटियों से ऊपर है। वो त्रुटियों को ठीक कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। इसलिए हर काम के बाद आखिरी में ये मंत्र ही है ऐसे, करचरण कृतम व कायजम कर्मजम, हमारे भूल चूक यदि कुछ हो जाती हो, वो सब पूर्ण हो जाए, वो आपके चरणों में समर्पण कर देते, ऐसे करके करते हैं। हाँ, तो शंकराचार्य जी का अपना अभिमत है। देखिए, हमारे आगम शास्त्र एक नहीं है, यही खूबी भी है, यही समस्या भी है। हमारे 108 तो वैखानस आगम है और 28 तो शैवागम है, 64 तो देवी की पूजा की स्थापना की विधि है। इस तरह से हमारे लोग को भिन्न रुचि कहते हैं ना, तरह तरह के अभिमत है, अभिप्राय है, मगर अभी सबका सहमति से हो रही है काम। और शंकराचार्य अभी नहीं आना वहाँ उचित समझते हैं, वो उनके ऊपर है, बाद में पहुंच जाएंगे। मैं इसको इतना बड़ा महत्व नहीं दूंगा कि मुहूर्त ठीक नहीं, आधा अधूरा मंदिर है। नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम अथॉरिटी के साथ हम कह सकते हैं जो हो रहा है वो सही है। श्री रविशंकर, एक नया सवाल उठकर खड़ा हो गया है कि जो असली गर्भगृह बन रहा है, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो 4 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहां असली राम मंदिर कभी हुआ करता था। तो पहले तो लोग 4 किलोमीटर कहते थे, अब गर्भगृह की जो डिस्टेंस है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
4 किलोमीटर तो कहीं और होगा भाई, फैजाबाद हो जाएगा वो तो। नहीं, अयोध्या में जहाँ हो रहा है वो सही है, वही जगह पर, वहीं पर राम लाला विराजमान थे। हम कई बार गए हैं वहाँ। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, उस क्षेत्र में वहाँ सानिध्य है, उस सानिध्य को ही अभी प्रकट करते हैं ये प्राण प्रतिष्ठा का जो विधान। मैं श्री श्री रविशंकर जी आपसे पूछना ये भी चाहती हूँ, क्योंकि आप इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं साथ में जुड़े रहे। कभी दोनों तरफ के लोगों को लाकर बीच से कोई रास्ता निकालने के लिए, कभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमिटी के द्वारा एक तरह से इंटरप्रिटेशन के लिए। आपके लिए आज जब ये राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आपके अपने मन में किस तरह के ख्याल आते हैं, मन में किस तरह की भावनाएं आती? पहले ये तो पूछना नाविका, हमारा कोई मन भी है क्या? गुरुदेव, बहुत महान बात कह दी योगी आपने। साधु संत का कोई अपना मन नहीं होता। जनता जहां जब खुश होते हैं उसी से उनकी खुशी होती है। तो हमारा अपना कुछ नहीं है, जिससे सारी जनता, सारा देश और हमारी संस्कृति की एक महत्वपूर्ण घड़ी है, उससे उस उत्सव में हम भी शामिल हैं। हमारी जो भी उसमें पात्र है वो गिलेरी की सेवा के बराबर है। कितने सारे लोग इसको बलिदान, इस मोमेंट में बलिदान दिए, कितने लोग दिन रात इसके लिए काम किए हैं। और ये सब लोग निमित्त मात्र ही है। भगवान जिनको जो कराना चाहता है वैसे करा लेगा। श्री राम जी जैसे कराते हैं, हर एक से, हर एक व्यक्ति से अपना कुछ कुछ काम करा लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एक राजनीतिक समारोह है, इसमें भक्ति कम और राजनीति ज्यादा है, क्योंकि देश में फिर चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव, और एक होड़ भी लगी है क्रेडिट की। कोई कहता है ताले हमने खुलवाए, शिलान्यास हमने करवाया, कोई कह रहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का समारोह है। इस पूरे मुद्दे पर इस तरह की आवाजें आना, इसे आप कैसे देखते हैं? मेरा सबसे अनुरोध यही है, देखिए ये जनमानस को छूने वाली बात है, जो सबका हृदय का उद्गार है। अभी जो हो रहा है उसमें सभी लोग राजकारण से ऊपर चढ़कर इस भाव को, लोगों की भावनाओं को सम्मान देते हुए सब लोग भाग लीजिए। राजकारण में तो मतभेद होना ही चाहिए, होता रहेगा और होगा भी, और सबने किसी ना किसी तरह से उस पे अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, करते रहे, उसका कोई बात नहीं है। किसी को राजकारण दिखे तो वो अपना बात करो उस हिसाब से। मगर ये जो काम हो रहा है इससे पूरे देश की जनता खुश है, उत्सव मनाने के लिए उत्सुक है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट की फैसला आया उसी वक्त लोग मनाना चाहते थे। अब 5 साल से वो थामे हुए हैं, अब उनको अच्छे से उत्सव मनाने दो भाई, सब लोग मिलके मनाइए उसको, ठीक है। लेकिन राजनीतिक दल तो मिलकर नहीं मना रहे। वो कहते हैं अयोध्या जाएंगे लेकिन 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, और किसी दिन जाएंगे, और 22 जनवरी को हम किसी और मंदिर में जाएंगे। ये क्या दर्शाता है? ठीक है, उनका अपना अपनी अपनी वो है, विचार है उनका। अपने नहीं आएंगे, कहीं और मंदिर में जाएंगे तो सही है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा, सबको वहां मत आओ, सब अपने अपनी जगह पर मनाओ। ये तो ठीक है। लेकिन गुरुदेव एक सवाल और भी उठता है इस पूरे मुद्दे पर, कि समय सही है, मंदिर सही है, प्राण प्रतिष्ठा सही है, तो ये देश के लिए आगे किस तरह का संकेत देता है? नंबर 1, और नंबर 2, आपने एक आर्टिकल भी लिखा है और पूरी हिस्ट्री ट्रेस की है वाजपेयी जी के समय से। थोड़ा दर्शकों के साथ वो भाव भी आप अगर शेयर करें।
वो तो मैं कह चुका हूँ, आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि 2001 में वाजपेयी जी ने हमको बुलाया था कि बोले आप थोड़ा संधान के काम में कर सकते था, कि आपकी मान्यता सब समुदाय में है, आप लोगों से बातचीत चालू करिए। फिर 2002 में सितंबर में हमको एक दृष्टांत हुआ तरह से, वहाँ एक देवकाली मंदिर है। देवकाली जो है वो श्री राम जी के कुल देवी है। उस मंदिर जीर्ण अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, शिथिल हो गया है। और वहाँ की एक कुआं है, तालाब है, तालाब भी वहाँ कूड़ा करकट का वो डंप, गार्बेज डंप यार्ड बन चुका था। तो वो दृष्टांत के बाद फिर हम वहाँ गए तो उसका पूरा निर्माण किया, पुनरुज्जीवन किया वहाँ पर। फिर वहाँ पर हवन वगैरह हुआ और वो तालाब का भी वो हुआ, रिजुविनेशन हुआ, वहाँ पानी, अच्छे पानी लाने का प्रयत्न हुआ था। उस वक्त अशोक सिंघल जी भी उस कार्यक्रम में आए थे हमारे साथ। इस तरह से वो आर्टिकल तो हमने लिखा उस पर पूरा। अंततोगत्वा यही है कि स्थूल जगत में जो होता है उसका सूक्ष्म जगत का एक असर होता, प्रभाव होता है। सूक्ष्म जगत जब तक वहां पर एक सानिध्य सृजन नहीं होता, सानिध्य की पुष्टि नहीं होती, स्थूल जगत में फिर वो कामयाब नहीं होता काम। तो स्थूल जगत का कारण सूक्ष्म जगत है और देवी देवताओं की जगत है। देवी देवताओं का आराधना और वो जो भी कर्म करना है वहाँ, वो सब करना पड़ता है। वो सब करने से फिर हमें जैसे हम तीन करते ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का तापत्रय कहा जाता है। तीनों तापत्रयों का शमन होता है, इसलिए दैवी कार्य बहुत मुख्य है। बाहर जो हमको जैसा दिखता है उसका सूक्ष्म जगत से बहुत गहरा ताल्लुका रखता है। श्री रविशंकर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पूछूंगी, 22 जनवरी को आप अयोध्या में होंगे, प्राण प्रतिष्ठा में आप भी रहेंगे? हाँ, हम एक कोने पे हम भी बैठे रहेंगे, हम जाएंगे। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। और पूरा देश राममय है, आप भी राममय दिख रहे हैं। हमें प्राण प्रतिष्ठा की विधि समझाने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इस तरह से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार।